जो कि आज मेरी इमदाद किया, मदद किया, मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। आप चिंता मत करेंगे। जाओ बेटा, सबसे पहले सलाख छुड़ाओ। ठीक है चाचा जान, लेकिन छुड़ाने के बाद पहली खुशखबरी मुझे सुनाना आके। आप जरूर आएंगे आपके पास। चाचा जान, वास्तव में कहा गया है कि निगाहे मर्द मोमिन से, निगाहे मर्द मोमिन से बदल जाती है तकदीरें, यकीन कर दिल में हो तो कट जाती है जंजीरें। चाचा जान, हम आपका ये एहसान कभी नहीं भूलेंगे। या परवरदिगार, तू देख रहा है सब कुछ, तू ही इंसाफ कर। ये कहां का इंसाफ है, कहां का कानून है कि पैसों के लिए बहन बेटी को गिरवी रखा जाता है। खैर कोई बात नहीं है, चलता हूं, जो सामने बस्ती दिखती है वहां चंदा वसूलूंगा, फिर उसके बाद आगे चलूंगा। कि हम छपैबे चुंदरी, हम छपैबे चुंदरी, हे रंगरेज बात मोरी माना, हम छपैबे बेटा। दादी, सुनो गया था गफ्फार चाचा के पास पैसा लेने। अरे आते होंगे, लेकिन अभी तक आया नहीं। आते होंगे दादी जी, क्योंकि गफ्फार चाचा के घर दूर है। हाँ, समझ गया था, करूँ तो मैं क्या करूँ। छोड़ू, तू आ गया। हाँ बेटा, हो रही है माँ, ए माँ, ओ न रो रो के मैया करो दिल दुखारी, न रो रो के मैया करो दिल दुखारी, और कहीं बात मानो मैया हमारी। मैला यार कितने पैसे लेकर के आया हूँ, इसलिए मैला यार फिक्र दिल से हटा दो,
करके पहला सुनो हाँ माँ और बहुत खुश हुई मैं तेरी बात सुनी कर, बहुत खुश हुई मैं तेरी बात सुनी कर। बहुत खुश हुई मैं तेरी बात सुनी कर, बहुत खुश हुई तू लाया रकबे जा मुसीबत उठा लाया रकबे जा। कर्जी अदा कर ठाकुर का जाकर सुने माँ सुने कर्जी अदा कर ठाकुर का जाकर तेरे साथ में भी चलूं आज पल भर, तेरे साथ में भी। बेटा इसलिए मैं भी तेरे साथ चलूंगी। क्यों नहीं माँ इसलिए कि मेरी बहन रोती होगी बिलखती होगी रास्ता देखती होगी। ये ले पैसे पकड़। चल माँ अच्छा बेटा नहीं रहो, चलो और उनका कर्जा अदा करके बहन को साथ चलो में लेकर बेटी जाते हैं। सरला को लेके आओ। चैतुआ बाबू बड़े ठाकुर गए थे 7 नंबर कमरे में 7 नंबर कमरे में और अभी आए और नहीं। सरला के पास गए थे, लेकिन अभी तक वापस नहीं आए हैं। बैठो। हम उनका आने का इंतजार करते हैं। क्यों नहीं? चैतुआ क्या बताऊं, क्या हुआ? सारा काम चौपट हो गया। काम चौपट हो गया? हाँ कैसे? क्या बताऊं, सरला के पास दोस्त जब मैं पहुंचा तो मैंने सोचा आज हमारे हर मकसद पूरे हो गए। जैसे ही सरला को मैंने अपने सीने से लगाने की कोशिश किया, फिर क्या हुआ, लेकिन मेरी बहन पूजा सारा काम चौपट कर दिया। यानी तुम्हारी बहन वहां पूजा आ गई? हाँ, वो पूजा कमरे में आ गई और रंगे हाथों मुझे पकड़ लिया। तुमने गलत काम किया। हमारे शर्म आ गया यार। तुमने गलत काम कर दिया। सरला को छोड़ के पूजा पे हावी हो जाता है। अबे हरामखोर, वो मेरी बहन है रे। साले तुम्हारे कहा था कि बनत रही कॉलोनी कम पर गई इटिया, बनत रही कॉलोनी कम पर गई इटिया। प्यार करने से मतलब चाहे बहन हुआ चाहे बिटिया। अबे साले पचाहा, वो हमारी सगी बहन है पूजा, और साला कहता है पूजा के साथ ऐसा कर दो। साले काट कर फेंक दूंगा।
क्या बताऊं दोस्त, आज 9वां दिन है और 10 दिन की मोहलत लिया था उस सोनू ने। मैं तो परेशान हूं कि मेरा मकसद भी नहीं पूरा हुआ। अगर काश कहीं से सोनू अगर पैसा की व्यवस्था कर लिया तो अगर सरला को हवेली से ले गया तो ये समझ लो ये ठाकुर को इश्क हो गया है। अब सरला के बिना हम रह नहीं सकते। अगर सरला चली गई तो हम बेमौत मर जाएंगे यार। बड़े ठाकुर, दबदबा है, दबदबा रहेगा और दबदबा बना रहेगा। हमारे तुम्हारे बीच में जो आएगा वो नीचे रहेगा। पहले बात तो साला खाने के लिए मोहताज है, कर्ज कहाँ से देगा? अगर कर्ज दे भी दिया, कर्ज भी ले लेंगे और इसकी बहन या हवेली से वापस नहीं जाएगी। यानी कहने का मकसद ये है कि अगर गुंडई चलेगी तो हवेली में हमारी ही चलेगी। पैसा भी ले लेंगे और उसकी बहन को भी नहीं जाने देंगे। दबदबा रुपया कितना ठाकुर तुम्हारा हुआ, रुपया कितना ठाकुर। रुपया कितना ठाकुर तुम्हारा हुआ, देने के वास्ते आज लाया रकम, मूलधन ब्याज सब जोड़ कर बोलिए, देने के वास्ते आज लाया रकम, मूलधन ब्याज सब। बोलो ठाकुर साहब, आपका कितना सब जोड़ करके बताइए, आज मैं कर्जा अदा करने आया हूँ। अच्छी बात है। हाँ यानी पैसा लेकर आए हो? हाँ ठाकुर साहब। करे सुनवा, तुहार तो कोई ड्यूटी भी नहीं इतनी बड़ी है और इतनी जल्दी इतनी मोटी रकम कहाँ से ले आया? कोई बैंक लूट लिया है कारे? ठाकुर साहब, हमने आपसे मोहलत मांगा था और वादा किया था कि मोहलत मिल जाने के बाद हम आपकी पाई अदा कर देंगे, इसलिए कहीं से कर्ज लेकर के कुछ भी करके आपका कर्ज देने आया हूँ। यानी कि पैसा जानना चाहते हो कितना हुआ है? हाँ ठाकुर साहब। 500 रुपए तुम्हारी माँ हमारे यहाँ से कर्जा लाई थी। हाँ हाँ। और मैं ब्याज के जानते हो कितना हुआ है? कितना हो गया? ब्याज के हो गया अब रुपया 5,000। तो मैं ब्याज के हो गया और रुपया 5,000 और लाकर जल्दी दे मुझे और क्यों करता वाह, 500 रुपया तेरी माँ लेकर आई थी और ठाकुरों के यहाँ चक्रवर्ती ब्याज चलता है। मैं ब्याज से 5,000 रुपया हुआ। 5,000 लाओ। ठाकुर साहब, ये तो सरासर अन्याय है, इसलिए ये 500 रुपए के लिए माँ ये 5,000 मांग रहे हैं।
20 साल हो गए पैसा दिया नहीं है। हमारे यहाँ ईमानदारी काम होता है। ये तो क्योंकि हम सरासर लोग नाइंसाफी है। क्योंकि हम लोग शरीफ के आदमी हैं, शरीफ खानदान के हैं। माँ बेटा इसलिए कि मेरी बहन हाँ हमारे साथ तो नाइंसाफी हो रही है, लेकिन 500 के बजाय ये 5000 इस तरह ठाकुर के मुंह पे मार कि एक भी नोट ठाकुर के हाथ पे ना आए, सारे के सारे नोट बिखर कर ठाकुर के सामने गिर जाए। बेटा अगर तू कहती है तो मैं जरूर दे दूंगा। और रुपये 5000 है, सुन लीजिए रुपये 5000 है, सुन लीजिए सरकार। और सर ले इस दम है कहाँ साफ करे। ठाकुर साहब आपके कहने के अनुसार 500 के हमने 5000 रुपए दिए हैं, लेकिन ये बताओ कि मेरी बहन सरला इस वक्त कहाँ है? उसे ला करके मेरे हवाले करो। किन लो चैतवा देख पूरे 5000 हैं। आखिर ये इतनी मोटी रकम लाया कहाँ से यार? कहीं से लाया होगा, हमसे तुमसे क्या मतलब? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये तो 4500 है। 4500। 4500 नहीं, मैं अंधा नहीं हूँ। अरे अंधा का हम कोई अंधे हैं कि हम कोई चोर हैं? नहीं, इसलिए मुझे तुम लोगों का कोई विश्वास नहीं है। अरे भैया जब तुम साहब, 500 के 5000 मान सकते हो। अरे बाबू का हम कोई अनारी है क्या? देख लो अरे पढ़ा लिखा हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देख लो देख लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मैंने तुम्हें 10 दिन की मोहलत दिया था, आज पूरे हो गए और पूरा पैसा नहीं लेकर आए हो। पूरा पैसा मैं लेकर के आया हो ठाकुर, इसलिए इस अपने कारिंदे से पूछो, सोच लो। इस वक्त हम मजबूर थे कि कर्जदार थे, लेकिन अब आज मजबूर नहीं है। इधर पैसा पूरा नहीं है। देखिए तेरे पास तलाशी है। अरे मम्मी का वो छोटा सा बच्चा देखो झूठ नहीं बोलेगा, इसलिए पकड़ा इसको, इसको पकड़ो तो। क्या ये बच्चा सच कह रहा है? चल तलाशी दे। ए लड़के, ओए, इसकी तलाशी लूं? चोरी किया है इसने? अगर चोरी किया होगा तो इसके हम गाल पे थप्पड़ मारेंगे। चोर क्या हम चोर हैं? चलो देखा, एक छोटा सा बच्चा सच बोलेगा, झूठ नहीं बोलेगा। बच्चे सच कहते हैं। वैसे कोई बात नहीं है चैतवा, पैसे ये ले। हमें लगता है चैतवा का ही खानदान का ये भी लगता है। खानदान ना है, हमारा छोटका लड़का। देखो सोनू, अगर तुम अपने जान की सलामती चाहते हो तो पैसा तो दे दिया है, और सरला
वो हमारे दिल की रानी है। अब वो इस हवेली से नहीं जाएगी, बल्कि हमारी रानी बनकर राज करेगी। ठाकुर, इसलिए अब दुनिया की कोई ताकत जो है मेरी बहन को मुझसे ले जाने से कोई रोक सकता है। तो भाग यहाँ से जा चला और कहना मेरा माँ। तो भाग यहाँ से जा चला और बचा के अपनी जान। और सरला जाएगी नहीं और कहना मेरा माँ। बेटा देखता क्या है, हमने इनके मुंह मांगी हुई रकम दी है। चलो हवेली के अंदर और देखते हैं सरला कहाँ पर है। चले चले हंसे। तुम लोग धर्मो, ये जबरदस्ती हमारी हवेली के अंदर चले गए। ये भाग नहीं जाएंगे हवेली से। अगर ये हवेली में प्रवेश हुए हैं तो हवेली के अंदर से जीवित नहीं निकलना चाहिए। इससे पहले कि वो ठाकुर वो धरंदे पीछे पड़ चुके हैं और हम बहन को लेकर निकल रहे हैं। चलो बड़े ठाकुर, ये आगे जा रहे हैं। सरला को लेकर जा रहे हैं। साले अंधा हो गया साले। अगर वो सरला अपने होश से निकल गई तो फिर दोबारा मिलेगी। पीछा कर दे। चलो भैया, माँ किधर गई भैया? माँ भी सुन गई। चलो आगे चलते हैं। हाँ। वो देख भागते हुए जा रहे हैं। चल पीछा करते हैं, बच कर न जाए। अरे सनवा, रुक जा हरामजादे। सोनू, ये सोनू कहाँ गया? सरला, सोनू, ये दोनों कहाँ निकले? सरला को लेकर सोनू निकल गया है। अरे ठाकुर, अब हम एक एक की लाश बिखला देंगे। रामनगर रियासत पर नहीं होगी। चलो शिवा, चलो उसका पीछा करते हैं। आओ मेरे साथ। तू मुझे छोड़ करके नहीं जा सकती माँ। तू हम लोगों को छोड़ करके नहीं जा सकती माँ। आखिर आखिर हम लोग किसके सहारे रहेंगे माँ? किसके कभी नहीं धर्मेंद्र प्रताप सिंह हरामजादे, खुद तुझे ऐसा नहीं करना था। तूने मेरी
बसी बसाई दुनिया उजाड़ करके रख दिया, हम लोगों को अनाथ बना दिया कभी ने। भाई सरला आज एक माँ का सहारा था, आज वो भी छोड़ करके हम दोनों को याद से चल सबसे पहले माँ का अंतिम संस्कार करते, उसके बाद आप उनको तुझसे जरूर मिलेंगे, जरूर। के तोहरा संग जाई भंवरेवा, के तोहरा संग जाई भंवरेवा, के तोहरा संग जाई भंवरेवा, के तोहरा के तोहरा संग जाई भंवरेवा, के तोहरा संग जाई भंवरेवा, के तोहरा संग जाई भंवरेवा। आवत बेरिया सबको जाने, द्वार पे बजते बधाई बधाई। आवत बेरिया सबको जाने, द्वार पे बजते बधाई। जाति के बेरिया को नहीं जाने, जाति के बेरिया को नहीं जाने, हंस अकेला उड़ जाई भंवरेवा, के तोहरा क्या नहीं भैया? सलाह आज माँ भी हम लोगों को छोड़ करके इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए चली गई। इसलिए मैं सोचता हूँ कि अगर मैं इस घर में रहूंगा तो वो कभी ना एक दिन हम लोगों को भी गोली मार सकता है। इसलिए बहन आज मेरा कहना मान, आज के बाद तू इस घर में रहेगी, मैं घर छोड़ करके यहाँ से बहुत दूर चला जाऊंगा। और जब तक मौसराम जादे कबीले धर्मेंद्र प्रताप सिंह और उसको धर्मो सिंह से अपने माँ के खून का बदला नहीं चुकाऊंगा, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। नहीं भैया, भैया मुझे छोड़ के मत जाओ भैया, मैं कैसे अकेले रहूंगी भैया। तू चिंता मत कर बहन, अरे जिसका कोई नहीं होता है उसका मददगार ऊपर वाला होता है, तू चिंता मत कर।